नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही है, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स भी लेकर आते हैं। लेकिन चलिए आज कमोडिटी मार्केट में सबसे बड़ी खबर का रुख सबसे पहले करेंगे, वो है सीडैक की कल एक अहम बैठक हुई, कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी की, जो सेबी अपॉइंटेड कमेटी है। उस बैठक का क्या कुछ सार था, क्या कुछ निकला, एफपीआईज की एंट्री को लेकर एक अहम बैठक थी वो। उस सीडैक के मेंबर और सीपीएआई कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा जी हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, कल कमोडिटी वायदा में एफपीआई की एंट्री पर कल एक अहम बैठक थी। एफपीआई की एंट्री का सबको इंतजार है, इस पर क्या चर्चा हुई और अगर एंट्री होती है तो क्या सभी सेगमेंट के लिए मंजूरी मिल सकती है? वाधवा जी। एफपीआई के बारे में चर्चा हुई कल की मीटिंग्स में, और उसमें क्या कमियां हैं, उनको क्या स्टॉप कर रहा है मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए, ये भी बात की गई। तो उसी मुद्दे में, उसी तर्ज पे ये हुआ कि अभी जो 2018 के अंदर अलाउ करा था एफपीआईज को कि उनका जितना फिजिकल एक्सपोजर है इंडियन मार्केट में, वो ये डेरिवेटिव मार्केट में हेज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो एफपीआईज हैं उन्होंने ज्यादा इंथुजियाज्म नहीं दिखाया, ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करा। तो वो जो कर्ब्स हैं, जो रिस्ट्रिक्शन है, उसको हटाने के बारे में चर्चा हुई कल की मीटिंग के अंदर, और ऐसा मत बना सबका कि भाई ये रिस्ट्रिक्शन हटा देने चाहिए और एफपीआईज को अलाउ करना चाहिए सारी कमोडिटी में, ना सिर्फ बेस मेटल में, प्रीशियस मेटल में, बल्कि एग्री में भी। जहां पर एग्री प्रोडक्ट सेंसिटिव नहीं है तो उनको मत था मेंबर्स का कि उनको अलाउ किया जाए इस मार्केट के अंदर। ओके, यानी पहले उम्मीद थी कि शुरुआती दौर में सिर्फ नॉन एग्री कमोडिटी, खास करके प्रेशियस मेटल और बेस मेटल्स पर में ही एफपीआईज की एंट्री की इजाजत मिलेगी। लेकिन अब वाधवा जी बता रहे हैं कि दोनों ही सेगमेंट में एग्री भी साथ में ही एंट्री की इजाजत मिल सकती है। सर, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ, अगर एफपीआई की एंट्री होती है तो कब तक फैसले की उम्मीद है, कब तक से भी इस पर अंतिम फैसला ले सकता है? देखिए, इसके अंदर ये एडवाइजरी कमेटी है, ये अपना सजेशन देती है, अपनी रिकमेंडेशन देती है, और नॉर्मल प्रोसेस ये होता है कि अगर ये चेयरमैन साहब और या सारे इसको अप्रूव करें तो ये बोर्ड मीटिंग में जाता है सेबी की, और वहां पर ये फाइनल डिसीजन किया जाता है। तो वो कब नेक्स्ट मीटिंग में जाएगा, बोर्ड मीटिंग में, वो देखने की जरूरत है, पर लगता है कि ये जल्दी आ जाएगा। जल्द फैसले की उम्मीद है, और ये अंतिम फैसला सेबी के हाथ में है। जब बोर्ड इस पे बैठक करेगा, बोर्ड में इस बात पर मुहर लग सकती है। चलिए सर, एक और सवाल, हाल में जिस तरह से चना और सरसों वायदा बैन किए गए थे, इस पर काफी सवाल भी उठे थे, हम लगातार इस मुद्दे को उठा भी रहे थे, कई पीओज ने भी सवाल खड़े किए थे, क्योंकि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह से का फायदा किसान उठा रहे थे, ऑप्शंस भी बंद कर गया, फ्यूचर्स तो बैन हुआ ही। तो क्या ये इस मुद्दे पर एनसीडीएक्स की तरफ से प्रेजेंटेशन होना था, इस पर क्या कुछ फैसला हुआ और किस तरह की चर्चा हुई, आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या आगे से अगर कोई भी वायदा बैन किया जाता है तो क्या उसका एसओपी होगा, क्या प्रोसीजर होगा? देखिए, डेवलपमेंट की बात हो रही है मार्केट्स में, तो हमेशा यही बोला गया कि कोई भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं तो हमारे को नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हैं। कल भी डिस्कशन हुआ कि क्या नए कॉन्ट्रैक्ट्स हम ला सकते हैं इस मार्केट में, जो कि विड्रॉल हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स का, इसके बारे में चर्चा हुई। सबने एज ए पार्टिसिपेंट हमने अपना व्यू रखा इस बात के ऊपर, और प्रेजेंटेशन था एक्सचेंजेस का कि भाई इसको एब्रप्टली हटाना नहीं चाहिए था, और इसके अंदर जो मुद्दे हैं, जो इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन आपको रखनी है वो आप रख सकते हैं। और अगर आपको ऐसा सिचुएशन होती है जबकि विड्रॉल होना ही होना है, तो इसका ऑर्डरली फैशन में होना चाहिए, एसओपीज बनाने चाहिए कि जिससे पार्टिसिपेंट को पहले पता लगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट विड्रॉ होगा, और वो ऑर्डरली फैशन में अपनी पोजीशंस को कम कर सके। बिल्कुल सही बात। अगर जब भी आप कोई भी वायदा बैन किए जाते हैं तो इस पे सभी पार्टिसिपेंट्स की राय लेनी चाहिए, और अगर एक वक्त मिलना चाहिए ताकि वो अपनी पोजीशन को उस हिसाब से वो सेट ऑफ कर सके। सर, एक और सवाल, गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज के नियम को लेकर भी चर्चा होनी थी, साथ ही ऑप्शंस में भी क्या एटीएम वगैरह को लेकर क्या नए नियम आने थे, इस पर कुछ चर्चा हुई क्या कल की बैठक में? देखिए, ये एजेंडा में ये भी कई आइटम थे, उसके अंदर
ये वाला था अभी, लेकिन उसमें ज्यादा बड़ी डिस्कशन नहीं हुई, ज्यादा एफपीआईज और ये जो विड्रॉल है उसके ऊपर बात हुई थी। और तीसरी थी कि ऑप्शंस जो है उसकी एक्सरसाइज ऑटोमेटिक कैसे हो, आईटीएम और सीटीएम ऑप्शंस जो होती हैं, ये वाले मेन मुद्दे थे। अभी गोल्ड के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं हुई इसके अंदर। वाधवा जी, सर आपसे आखिरी सवाल होगा। सवाल ये है कि एफपीआई की एंट्री की तैयारी तो चल रही है, पूरे बोर्ड बैठक का इंतजार है। एफपीआई की एंट्री की मंजूरी के बाद कोई क्या सीमा लगाई जा सकती है? क्या इस पे कोई एक लिमिट होगी कि एफपीआई का हैंड तो काफी बड़ा है और अगर वो आते हैं तो मार्केट काफी वॉलेटाइल भी होगा, तो एक्सपोजर को लेकर कोई नियम होगा, कोई एक लिमिटेशन तो जरूर होगी? लिमिटेशन के साथ होंगे। देखिए, जैसे एफपीआईज हैं, इनकी काफी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है और ये अप्रीहेंशन हमेशा रही है डिस्कशन के अंदर कि जब भी वो एंट्री करेंगे या विड्रॉ करेंगे तो हमारा प्राइस की डिस्टॉर्शन जो है होने के चांसेस हैं, तो हमारे को लिमिटेड वे में उनको पार्टिसिपेट कराना है। जैसे मार्केट वाइड लिमिट होती है हमारा इक्विटी के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर, उसी तरह से एक्सचेंजेस इन कंसल्टेशन विद रेगुलेटर कोई ये नियम बनाएगी कि उनको कितना एक्सपोजर दिया जाए। तो इस फॉर्म में आएगा, रिस्ट्रिक्शन, थोड़ी रिस्ट्रिक्शन के साथ आएगा कि कितना एक्सपोजर वो मार्केट में ले सकते हैं। ओके, यानी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही, कुछ पाबंदियों के साथ, कुछ लिमिटेशंस के साथ एफपीआई की एंट्री को मंजूरी मिलेगी। शुक्रिया वाधवा जी, आपने एक अहम दिन, आपने वक्त निकाला और सारी जानकारी दी कि सीडैक की बैठक में क्या कुछ हुआ और आगे क्या किस तरह से कदम से भी उठा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वायदा बाजार की ओर नजर डालें।